लेकिन अब हम आते हैं आत्मा पे। परमेश्वर एक आत्मा है और हम उसके बनाए हुए लोग हैं, और परमेश्वर में पवित्र आत्मा दी है। तो आत्मा जब आएगा तो आपको यूं ही नहीं छोड़ेगा, उसमें फल भी होंगे, है ना। जैसे पेड़ों की पहचान उनके फलों से होती है। जब फल देता है तब पहचान पाते हैं कि ये आम का पेड़ है। हम फल से पहचान लेते हैं, उसमें फल नहीं आए तो उसकी पहचान भी नहीं हो सकती, लेकिन फलों से हम जान लेते हैं। तो वहाँ प्रवचन कहता है कि आत्मा का फल, है ना। अगर आप में आत्मा है तो उसके फल दिखाई देना चाहिए। आपके अंदर आत्मा है तो उसके फल दिखाई देना चाहिए। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज। जब आप आत्मा पालोगे ना तो एक आनंद आपके अंदर बना रहेगा, एक आनंद जो कभी खत्म नहीं होता, जो संसार चुरा नहीं सकता, वो आनंद आपके अंदर होगा। ये किसका फल है? आत्मा का। प्रेम से आप भरे होंगे। प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी बाइबल में, और आज्ञा व्यवस्था इसलिए दी गई है कि तुम प्रेम में सिद्ध हो जाओ और प्रेम में बढ़ो। मैं आपको बताता हूँ एक खास वचन यहाँ पर लिखा है, उसकी 14वीं आयत। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। सारी व्यवस्था पूरी होगी इस प्रेम के द्वारा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। यही तो चूक जाते हैं अच्छे विश्वासी, प्रेम नहीं रख पाते। हो सकता है अन्य भाषा बोलते हैं, खूब सामर्थ में चलते, प्रेम नहीं है, व्यवस्था पूरी नहीं कर पाते। प्रेम व्यवस्था पूरी करता, प्रेम सिद्ध है। और प्रेम जब आत्मा का फल दिया गया ना, तो प्रेम को सबसे पहले रखा गया। प्रेम इज फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ लव। प्रेम उसको पहला स्थान दिया गया है। प्रेम को दूसरा आनंद है। और मैं आपको बताऊं, प्रेम जिसके पास है उसी के पास आनंद है। जिनके पास प्रेम नहीं है उनके पास आनंद भी नहीं, वो खाली है। प्रेम में आनंद है, और जहाँ आनंद है वहां मेल मिलाप है, और वहीं पर धीरज है, और वहीं पर कृपा है, और वहीं पर भलाई है, और वहीं पर विश्वास है, और वहीं पर नम्रता है, और वहीं पर संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। ये आत्मा के फल है। अगर आप आत्मा से भरे हो तो ये फल आप में लगे होंगे। फल मनुष्य को दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आपके स्वभाव से झलक जाएंगे। अगर आप किसी बगीचे से गुजर रहे हो और वहाँ फलों से लदे हुए पेड़ है, तो वो पेड़ आपको आकर्षित करेंगे, उसके फल आपको आकर्षित करेंगे, और आप जाएंगे उन फलों के पास में। उसकी खूबसूरती आपको लुभाएगी, अट्रैक्ट करेगी। वैसे ही आपके अंदर जो आत्मा है उसके फल है, और जब उस आत्मा में फल होंगे तो लोग आपसे प्रेम करेंगे, आपकी बातों का आदर करेंगे, आपसे मिलते ही वो आनंद को महसूस करेंगे, वो शांति को महसूस करेंगे, क्योंकि आपके अंदर आत्मा है। व्यक्ति नहीं हो और तो आप आत्मा से भरे हो, तो वो स्वभाव में आपके दिखना चाहिए। अगर आप आत्मा से भरना चाहते हो तो इस स्वभाव को ले लो, इन फलों को ले लो, इसके बिना आप खाली हो। चाहे खूब अन्य भाषा भी बोलते हो और ये चीज आपके अंदर नहीं है, तो यू आर द लेस ऑफ लव ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप उस प्रेम से नहीं भरे जो मसीह यीशु में है। आप प्रेम से नहीं भरे तो आप बहुत सारी व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाओ। आप दया नहीं कर पाओगे, आप क्षमा नहीं कर पाओगे, आप मेल मिलाप नहीं कर पाओगे, अगर आपके पास प्रेम नहीं है। सच बता रहा हूं मैं, प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग व्यवस्था से धर्मी नहीं ठहरे गए, लेकिन प्रेम से धर्मी ठहरे गए। मैं आपको बताऊं, दया से धर्मी ठहरे गए, विश्वास करने से धर्मी ठहरे गए। जैसे वो रास्ते में एक व्यक्ति जिसको चोरों ने लूट लिया था और वो अधमूली दशा में पड़ा हुआ था, वहीं पर कुछ शास्त्री फरीसी आए जो परमेश्वर को जानते थे। उन्होंने उसकी सहायता नहीं की, उस पर दया नहीं दिखाई, लेकिन चले गए कि हमें प्रार्थना का टाइम हो रहा है। वहां परमेश्वर के पास चले गए, प्रार्थना के लिए चले गए। लेकिन एक अनजान व्यक्ति आया जो एक व्यापारी था, उसने उस पर दया दिखाई। परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन दया उसके अंदर थी, स्वभाव था उसके अंदर, नेचर था। उसने उसको उठाया और सराय पर लेकर गया, वहां छोड़ा, उसका ट्रीटमेंट कराया और भाड़ा भी दिया, किराया भी दिया। उसने क्या किया? दया। तो वो दया के कारण धर्मी ठहरा गया, दया के कारण, व्यवस्था के कारण नहीं, परमेश्वर को जानने के कारण नहीं, लेकिन उसने दया दिखाई, स्वभाव दिखाया परमेश्वर का, इसलिए वो धर्मी ठहरा गया।
और उसका उद्धार हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप आत्मा में बढ़ना चाहते हो तो ये फल ले लो, ये आत्मा के फल है। आत्मा अगर आपके पास है तो उसके फल भी होना चाहिए। आत्मा के 9 फल है और ये 9 फल से ही पहचान होती है कि हम पवित्र आत्मा से भरे। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलेगी। तो हमको आत्मा के अनुसार चलने की जरूरत है क्योंकि हम आत्मा के द्वारा ही जीवित है। हालेलुया। नहीं तो हमारी टिकट कट चुकी थी, हमारी टिकट कट चुकी थी। हमें जाना था इस संसार से, क्योंकि हमने ऐसा कुछ काम नहीं किया था कि हम बचते और जीते और हमारा समय समाप्त हो गया। इसमें मैं पहले नंबर पर हूँ, मेरा समय समाप्त हो गया था, लेकिन मैं आत्मा की तरह जीवित, आत्मा के उसके अनुग्रह के द्वारा, उसकी दया के द्वारा मैं जीवित हूँ। तो अवश्य है कि अब हम आत्मा के द्वारा चलो, हम आत्मा के द्वारा चलो। और मेरे साथ कई लोग भी ऐसे हैं जो सिर्फ परमेश्वर की आत्मा की तरह जीवित है, तो उनके लिए वर्ड है कि वो आत्मा की तरह चले, क्योंकि वो आत्मा की तरह जीवित भी है। जो उनके पास जीवन था वो गवा चुके थे, लेकिन अब जो मिला है वो अनुग्रह का जीवन है। इसलिए तुमने आत्मा पाया है तो आत्मा के अनुसार चले। यीशु मसीह के नाम में आमीन।